बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल बनाने का बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू तरीका। ऐसा कमाल का तरीका है कि इस तरीके से जब आप चावल बनाएंगे तो चावल निखरे निखरे गले और मज़े के बनेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप गोश्त लें। हमारे पास है तकरीबन 1 किलो गोश्त। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और इसका खून वाला पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। फिर आप इसको प्रेशर कुकर में डालें। पानी को अच्छी तरह निकालने के बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डाल लें। साथ में आप 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर लें। पानी इतना आप इसमें डालें कि गोश्त इसमें अच्छी तरह डूब जाए। पानी डालने के बाद आप इसमें नमक 2 चम्मच शामिल करें। नमक डालकर आप इसमें लहसुन और अदरक का आप पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं या आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं। फिर आप इसमें काली मिर्च साबुत और खुश्क धनिया साबुत 1-1 चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें सौंफ 1 चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप बादियान 1 चम्मच डाल लें। फिर आप बड़ी इलायची 2 अदद शामिल कर लें। साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े डाल लें और फिर आप इसमें लौंग 5 से 6 अदद शामिल कर लें। साथ में आप कड़ी पत्ता 2 अदद, इसको आप 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लें और शामिल करें। इसके बाद आप इसमें सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद शामिल कर लें। साथ में आप ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें जायफल और जवात्री आधा चम्मच शामिल कर लें। ये आप साबुत भी डाल सकते हैं और इसको पेस्ट बनाकर यानी पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें हरी मिर्च 5 से 6 अदद, इसको आप दरमियान से काट लें और शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका ढक्कन बंद करके इसके ऊपर विसल चढ़ा दें। इसको आप नॉर्मल आंच पे पकने दें। जब विसल बजने शुरू हो जाए तो आप इसके 15 मिनट बाद इसको उतार लें। देखें, इसको आप नॉर्मल आंच पर पकाएं और विसल घूमने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसको उतार लें। इस दौरान आप चावल 2 गिलास लें। इसको आप चुनकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसको पानी में भिगो दें। इसके अंदर पानी डालकर आप इसको खूब अच्छी तरह भिगोएं। साथ में आप 2 से 3 दफ़ा चावलों को साफ कर लें। इनका पानी उतार लें। इसको हाथ के साथ साफ करें और उससे 2-3 दफ़ा इसका पानी चेंज करके इसको भिगो कर रख दें। चावलों को एक साइड पर रख दें। अब आप गोश्त चेक करें। गोश्त जो है वो गल चुका है। इस प्रेशर कुकर का ढक्कन उतारें। आप गोश्त चेक करें। गोश्त जो है वो गल चुका है। आप वैसे ही गला हुआ महसूस हो रहा है। आप उसको हाथ के साथ भी चेक कर सकते हैं। देखें, गोश्त गल चुका है तो आप गोश्त को उतार लें, गोश्त को निकाल लें और यखनी को अलग कर लें। गोश्त को आप निकाल कर एक बर्तन में रख लें और यखनी को आप अलग कर लें। अब आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें। घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। घी डालने के बाद आप इसमें प्याज डालें और इसको ब्राउन करें। प्याज डालने के बाद आप इसको ब्राउन करें और फिर आप इसमें गोश्त डालकर इसको आप मिक्स कर लें। देखें, गोश्त इसके अंदर अच्छी तरह शामिल करने के बाद आप इसको मिक्स करें और 3 से 4 मिनट तक इसको भूनें। गोश्त डालने के बाद आप ज़्यादा चम्मच ना चलाएं ताकि गोश्त जो है वो ख़राब ना हो। इसे 3-4 मिनट के तक फ्राई करें। देखें, 3-4 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप गोश्त जो है वो ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब आप इसमें दही 1 प्याली शामिल कर लें। दही डालकर आप इसको मिक्स कर लें। जब दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसमें यखनी का पानी शामिल कर दें। यखनी का पानी जो हमने उतार कर एक साइड पर रखा हुआ था वो आप इसमें डालकर चम्मच लाकर मिक्स करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी और भी डाल सकते हैं, लेकिन आप यखनी के पानी में ही बनाएं तो ये बेस्ट है। देखें, इसके बाद जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें भिगे हुए चावल शामिल करें और फिर आप
1 कप दूध, इसको बॉयल करके ठंडा कर लें और इसमें शामिल करें। दूध डालने से चावल मज़े के और वाइट बनेंगे। इसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करें और फिर आप इसमें हरी मिर्च साबुत 5 से 6 डालकर आप इसे मिक्स करें और ढक्कन बंद करके आप इसको पकने दें। ढक्कन बंद करके आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। साथ में अगर पहले आप चाहें तो नमक जो है वो चेक कर लें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप नमक और डाल सकते हैं। इसके बाद इसका ढक्कन बंद करें और फिर आप इसे पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे कि पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसका मुकम्मल तौर पर पानी खुश्क नहीं करें बल्कि हल्का सा इसमें पानी रहने दें। एक दफ़ा चम्मच लाकर चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें और फिर आप इसको सेट कर लें। इनकी तह को हमवार कर लें और चूल्हा जो है वो धीमा कर दें। अब आप इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच देसी घी शामिल करें। देसी घी इसके ऊपर डालने के बाद अच्छी तरह फैलाने के बाद आप चम्मच नहीं चलाएं। इसी तरह आप ढक्कन जो है वो बंद करके इसे लो आंच पर दम पर रख दें। इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखें। इसके बाद आप चूल्हा बंद करें और ढक्कन ओपन करें। चम्मच लाकर आप चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। देखें अब हमारा मज़ेदार पुलाव यखनी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको निकाल लें। इसे आप प्लेट या डिश वगैरह में निकालें। देखें कितने अच्छे निखरे निखरे और गले हुए चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं। इस ईद पर आप इस तरीक़ा से चावल बनाएं। इंशाल्लाह सभी प्लेटें चाट कर खाएंगे और जो भी चावल खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा और साथ में आपकी तारीफ भी किए बगैर ना रह सकेगा। आप देखें चावल कितने अच्छे निखरे निखरे बने हैं और गोश्त भी गला हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। आप मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।